अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को सदिशों के योग पर आधारित अभ्यास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। जैसा कि पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है तथा बिंदु पी रेखा ए बी पर नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि पी ए प्लस पी बी वेक्टर पी ए प्लस वेक्टर पी बी बराबर 2 वेक्टर पी सी। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हमने ये ए बी लिया और इसका मध्य बिंदु सी हो गया। पी रेखा ए बी पर नहीं है तो मान लेते हैं कि पी यहाँ पर है। तो सिद्ध कीजिए पी ए, तो पी को ए से मिला लेते हैं, प्लस वेक्टर पी बी, वेक्टर पी बी को हमने इधर पी बी को मिलाया तो वेक्टर पी ए कहा गया, तो इसका निशान लगा दीजिए पी से ए की ओर, तथा वेक्टर पी बी कहा गया है तो पी से बी की ओर निशान लगा दीजिए। और कहा जा रहा है 2 वेक्टर पी सी, तो ये पी सी की ओर निशान लगा दीजिए। तो ये आपको सिद्ध करने को कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है। प्रश्नानुसार आकृति से क्या लिखेंगे? चूंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है। अब सी ए बी का जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए सी बराबर सी बी। लेकिन यहाँ सदिश की दृष्टि से अगर देखेंगे तो जो ए सी, अगर ऐसे कहोगे वेक्टर ए सी ए से सी की ओर, तो बराबर वेक्टर सी बी होगा। इसलिए वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर सी बी। अब सदिश योग के त्रिभुज नियम से पहले हम त्रिभुज उठा लेते हैं, ये ए सी पी में, त्रिभुज ए सी पी में। तो त्रिभुज ए सी पी में करना क्या होगा? हमें निकालना है पी ए प्लस पी बी। तो पहले हम पी ए निकालने का प्रयास करते हैं। ये पी ए, तो ये जो पी ए सदिश है इसको आप समझिए कि ये परिणामी है। तो इस बिंदु P से स्टार्ट होने वाला अन्य सदिश पी ए के अलावा कौन सा है? वो है पी सी। तो पी सी, और अगर हम ये तीर ऐसे लगा लें तो पी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा पी ए। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर पी ए बराबर वेक्टर पी सी प्लस वेक्टर सी ए। इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज उठाएंगे, क्या लिखेंगे? इसी प्रकार त्रिभुज सी बी पी में। अब सी बी पी में देखो, दूसरा वेक्टर हमको निकालना था पी बी, तो वेक्टर पी बी बराबर, तो पी बी को ध्यान से देखिए, जिस वेक्टर का मान तुमको त्रिभुज योग के नियम से लिखना हो तो उसकी टेल से शुरुआत करते हुए दूसरा सदिश देखिए, तो पी सी और प्लस सी बी। देखो पी सी प्लस सी बी, तो बराबर इसका रिजल्ट बन जाएगा पी बी। हमेशा ध्यान रखिए, एक सदिश इस दिशा में, दूसरा सदिश उसी दिशा की ओर, मतलब आगे बढ़ता हुआ, तो तीसरा जो सदिश बनता है वो परिणामी कहलाता है।
तो अगर पीबी को हम परिणामी रखना चाहते हैं तो हमको इस चाल में आना पड़ेगा, पीसी और सीबी। तो वेक्टर पीसी प्लस वेक्टर सीबी, इसको हम समीकरण नंबर 1 डालते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 डालते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पी ए प्लस वेक्टर पी बी बराबर, देखो पीसी पीसी क्या होगा, 2 पीसी प्लस वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर सी बी। अब देखिए भाई, यहाँ पर अब एक ऋणात्मक सदिश वाला रूल लगाया जाएगा। यहाँ लिखा सी ए प्लस सी बी, और जबकि अभी हम ऊपर कर आए हैं ए सी बराबर सी बी। तो ये जो सी ए सदिश है इस दिशा की ओर, अगर इसको हम निगेटिव कर दें तो ये ए सी बन जाएगा। तो सी ए को क्या कर दो आप, निगेटिव कर दो, तो ये ए सी बन जाएगा। ऋणात्मक सदिश बना दो इसको, प्लस सी बी, बाकी सब ज्यों का तो उतार दीजिए, पी ए प्लस पी बी, और इन पर ये सदिश वाले चिन्ह जरूर लगाइए, इन्हें मत छोड़िए। तो पी ए प्लस पी बी बराबर 2 पी सी। अब माइनस ए सी की वैल्यू पर क्या है, ए सी बराबर सी बी, तो ये क्या कर देंगे, सी बी प्लस सी बी। अब देखिए सी बी कैंसिल आउट हो गया और ये आपका सत्यापन हो गया। क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी बराबर 2 वेक्टर पी सी, और यही आपको सिद्ध करना था। तो ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ए डी बी ई तथा सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बराबर 0। वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर बी ई प्लस वेक्टर सी एफ बराबर 0। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना लिया हमने, ए बी सी, बी सी का मध्य बिंदु डी हो गया, तो इसको मिला देंगे, तो ये ए डी हो गया। इसी प्रकार ये बी ई हो गया, और ये आपका सी एफ हो गया, और ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाता है। तो हल करेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी ई तथा सी एफ माध्यिकाएं हैं, तो इसलिए निष्कर्ष क्या आ गया, डी ई तथा एफ क्रमशः बी सी सी ए तथा ए बी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है। अब जो आपको सिद्ध करना है उनका चुनाव करेंगे, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। तो ये ए डी वेक्टर को ध्यान से देखिए, वेक्टर ए डी। तो ए डी किस त्रिभुज में है, हम ले लेते हैं ए बी डी त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी डी में वेक्टर ए डी, ये वेक्टर ए डी काहे के बराबर हो जाएगा, इस वेक्टर ए बी प्लस बी डी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी। ये क्या है, त्रिभुज नियम से, सदिश योग का जो त्रिभुज नियम है उस नियम का प्रयोग करने पर ये हो जाएगा। अभी देखिए ये डी हमने ऊपर देखा था कि डी ई एफ इनके मध्य बिंदु हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो बी डी होगा वो बी सी का आधा हो जाएगा।
तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बटे 2। कारण लिख दो, चूंकि वेक्टर बी डी बराबर वेक्टर बी सी बटे 2 मध्य बिंदु होने के कारण। ठीक है ना, चाहे तो हमने मध्य बिंदु यहाँ पे लिखा था तो यहीं पे हम तीनों मान लिख देते हैं। इसी प्रकार अब देखिए त्रिभुज उठाएंगे हम कौन सा, अभी हमको चाहिए क्या, बीई, दूसरे वाली माध्यिका चाहिए। तो बीई को देखो, बी से ई की ओर, तो जिसकी वैल्यू लिखना हो उसको आप परिणामी समझिए। तो बीई परिणामी काहे का होगा, इस बीसी वेक्टर और प्लस सीई वेक्टर। ठीक है ना, दिशा का विशेष ध्यान रखना है। त्रिभुज बीसीई में कौन सा, वेक्टर बीई बराबर वेक्टर बीसी प्लस वेक्टर सीई, हाँ सीई। अब सीई तुम्हारा जो है वो क्या है, सीई वेक्टर सीए वेक्टर का आधा है। तो बराबर बीसी प्लस वेक्टर सीए बटा 2। कारण लिख दो, चूंकि सीई वेक्टर जो है वो क्या है, सीए वेक्टर का आधा है। तथा अब की बार त्रिभुज उठा लो तीसरा वाला, जैसे सी एफ बी, चूंकि अब की बार सी एफ माध्यिका चाहिए तो सी एफ माध्यिका को ध्यान से देखो, सी से एफ की ओर। ठीक है ना, तो ये जो सी एफ माध्यिका है, त्रिभुज बी सी एफ में जो सी एफ माध्यिका है ये काहे के बराबर होगी, ये सी से उल्टा चलना पड़ेगा इधर की ओर, सी बी प्लस बी से इधर चलना पड़ेगा उल्टा बी एफ, सी बी प्लस बी एफ इसके बराबर होगी। या फिर इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो है तो ये सी ए प्लस ए एफ के बराबर है। इधर वाले में ले लो, देखो सी ए की चाल इधर है और ए एफ की चाल इधर, तो फिर आपको उल्टा चाल नहीं चलना पड़ेगा। तो इसको ऐसा ही लीजिए, ऐसे में अभी निगेटिव करना पड़ता, तो क्या बराबर लिखोगे यहाँ पे, सी एफ बराबर सी ए प्लस ए एफ, सी ए प्लस ए एफ। तो अब ए एफ क्या है तुम्हारा, ए बी का आधा है, तो क्या लिखेंगे, तो बराबर सी ए प्लस वेक्टर ए बी बटा 2। तो ये आ गया, इसका कारण लिख दिया, चूंकि ए एफ बराबर वेक्टर ए बी बटा 2। तो यहाँ 3 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब इन्हीं तीनों का योग करते हैं, तो इसलिए ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बराबर, तो अब आ जाओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनको अलग जोड़ लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इन सदिशों को अलग जोड़ दिया, प्लस हाफ वाले तो 1/2 कॉमन ले लो, चाहे तो ऐसे लिख दो बी सी बटा 2 वेक्टर प्लस सी ए बटा 2 वेक्टर प्लस ए बी बटा 2 वेक्टर, तो बराबर, तो अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा। अब ये त्रिभुज में आइए, एक त्रिभुज हम बनाते हैं, इसको ध्यान से समझिए कि अगर ये ए बी और सी है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो देखिए ए बी और बी सी को जब जोड़ोगे तो ए सी तैयार होता है। लेकिन अगर इन तीनों का योग कर देते हैं तो तीनों का योग फिर बिंदु ए पर पहुंच गए, अर्थात 0 हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो तीनों का योगफल क्या है, ए से स्टार्ट किया, ए पे पहुंच गए, अर्थात 0 आ गए, तो ये बन गया 0 प्लस 1/2। आप यहाँ क्या
बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। यहाँ पे कारण लिख दो, चूंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। ठीक है, तो बराबर 0 प्लस हाफ। अब इसको समझो इसी फिगर में, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। तो देखो बी सी, बी से स्टार्ट किया, प्लस सी ए प्लस ए बी, तो बी से शुरुआत किया, बी पर पहुंच गए। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये बराबर 0 प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। क्या दिया गया है, एक समतल में 4 बिंदु, 4 सदिश ए बी, बी डी, डी सी तथा सी ए निरूपित करते हैं। सिद्ध करो कि इनका परिणामी शून्य है। तो पहले तो एक समतल पे हम 4 बिंदु दिखा देते हैं। ये 4 बिंदु हो गए इस प्रकार, ए बी सी डी, ये समतल पे 4 बिंदु हो गए। तो पहला सदिश कौन सा है, ए बी, तो ए को बी से मिला लिया। दूसरा सदिश है बी डी, बी को डी से मिला दिया। तीसरा सदिश है डी सी, तो डी को सी से मिला दिया। चौथा सदिश है सी ए, सी को ए से मिला दिया। अब ध्यान दीजिए जरा, ए से स्टार्ट हुए थे, तो ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस सी ए, अर्थात हुआ क्या कि हम क्रमशः देखो आगे बढ़े, ये तीर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आके जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पर हम आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार आकृति में 4 बिंदु ए बी सी तथा डी हैं। 4 सदिश वेक्टर ए बी कॉमा वेक्टर बी डी कॉमा वेक्टर डी सी तथा वेक्टर सी ए प्रदर्शित हैं, अर्थात इनको दर्शा दिया गया है ना। तो इनका परिणामी अर्थात चारों का योग वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर सी ए। तो अब देखते हैं हम क्या कि चारों का परिणामी, इनका अंत बिंदु क्या है, प्रारंभ और अंत बिंदु एक ही है, इसलिए इनका परिणामी क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, बराबर 0। कारण चूंकि इनका प्रारंभिक तथा अंतिम, इनकी प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की स्थिति एक ही है, अतः स्थिति एक ही है, अतः क्या कहेंगे, विस्थापन सदिश शून्य है। यहाँ पे विस्थापन क्या हो रहा है भाई, देखो प्रारंभ बिंदु की टेल और अंतिम बिंदु का हेड के बीच की दूरी जो होती है वही परिणामी कहलाती है। तो अतः परिणामी शून्य होगा। तो इनका परिणामी शून्य हो गया और ये प्रश्न विद्यार्थियों का कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। एक समतल में 5 बिंदु ए बी सी डी तथा ई हैं। तो ए बी सी डी और ये ई
हमने बिंदु रख दिए पांचों, ए बी सी डी तथा ई हैं। ए पर 3 बल, ए सी ए डी ए ई। देखिए ए सी ए डी ए ई, ये ए पर 3 बल हो गए, तथा बी पर 3 बल सी बी। तो बी पर 3 बल क्या कहा गया? सी बी, सी से बी की ओर, और डी बी डी से बी की ओर, तथा ई बी ई से बी की ओर कार्यरत है। ठीक है, तो कहा जा रहा है सिद्ध करो कि इनका परिणामी 3 ए बी है। तो ये चौथा प्रश्न है, इसे हल करेंगे। प्रश्नानुसार आकृति में बिंदु ए पर कार्यरत 3 बल कौन कौन से हैं? वेक्टर ए सी, कॉमा वेक्टर ए डी तथा वेक्टर ए ई हैं, तथा बिंदु बी पर कार्यरत 3 बल वेक्टर सी बी, वेक्टर डी बी तथा वेक्टर ई बी हैं, और इनका परिणामी हमको निकालना है। तो अतः इनका परिणामी, तो अब देखो भाई परिणामी के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबको हमें टोटल करना पड़ेगा। तो चलिए अब ध्यान से देखिए फिगर में, सबको हमें टोटल करना है। तो कौन कौन से शुरुआत में करते हैं? बराबर ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस सी बी प्लस डी बी प्लस ई बी, इस सबको हमने टोटल कर दिया। अब जरा फिगर को ध्यान से देखो, इसको अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो देखो ए सी और सी बी, ए से सी की ओर गया और सी से टर्न होकर बी पर आ गया, तो इनका परिणामी क्या बन जाएगा? ए से बी की ओर ए बी बन जाएगा। भाई ए से स्टार्ट हुआ और 2 सदिश मिलकर बी पर पहुंच गए, तो परिणामी ए से बी बन जाएगा। तो अब ए सी और सी बी एक जगह कर लो, ए सी प्लस सी बी एक जगह किया तो इनका परिणामी बन गया ए बी बन गया। प्लस अब देखो ए डी और डी बी, ए डी डी पे टर्न होके डी बी, इनका भी परिणामी क्या हुआ? ए से स्टार्ट बी पे समाप्त, तो ए बी बन गया। तो ए डी और डी बी इनको एक जगह कर लिया तो इनका परिणामी क्या बन गया? ए बी बन गया। अब देखते हैं भाई ए ई और ई बी, ए ई और ई बी इनका परिणामी ये भी ए बी बन गया। तो ए ई प्लस ई बी, तो इनका परिणामी भी क्या बन गया? ए बी बन गया, है ना। तो यहाँ पे नियम क्या लगा हुआ है? हम सीधे सीधे लिखते हैं सदिश के त्रिभुज योग नियम से, नियम से ये हमने कार्य किया है। तो यहाँ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, तो ये कितना हो गया? 3 वेक्टर ए बी, और यही हमको सिद्ध करना था। इनका परिणामी 3 वेक्टर ए बी है, अर्थात ये आपका सिद्ध हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न 5वां है, यदि ए बी सी डी ई एफ एक समखटभुज है। तो देखिए समखटभुज बनाने के लिए ये हमने आकृति एक बना दी,
समखटभुज। इसकी चारों छहों भुजाएं बराबर हैं, तो यही लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ए बी सी डी ई एफ एक समखटभुज है, अतः सदिश नियम से, देखिए यहाँ पर ए बी और ई डी समांतर हैं, चूंकि ए बी समांतर ई डी, इसलिए वेक्टर ई बी बराबर वेक्टर ई डी, ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे ये ए एफ या एफ ए इस डी सी के बराबर होंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में क्या कहा गया, ए बी वेक्टर, तो ए बी हमने दिखा दिया, फिर ए सी वेक्टर, तो ये ए सी वेक्टर हो गया, फिर ए डी वेक्टर, ये ए डी वेक्टर बन गया, फिर क्या क्या ई ए, ई से ए की ओर, तो इसकी दिशा ऐसी उल्टी हो गई है, फिर एफ ए, एफ ए, तो जो ये एफ ए है ये डी सी के समांतर हो जाएगा, तो एफ ए समांतर डी सी, इसलिए ये जो एफ ए वेक्टर है ये वेक्टर डी सी के बराबर हो जाएगा, अर्थात ऐसा हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए क्या है, और ई ए कहा गया है, तो ई ए तो तुमको दिखाया ही गया है, जो है ई ए हो गया, एफ ए हो गया, और ए डी दर्शा दिया है, ए सी और ए बी ये भी दर्शा दिए गए हैं। अभी यहाँ पर एक बात और हमको ध्यान देनी होगी कि ये जो ए डी वेक्टर है, चूँकि यहाँ के अगर सभी विकर्ण आपस में मिलाए जाते हैं तो ये यहाँ पर समखटभुज का केंद्र मिल जाता है। तो ए डी वेक्टर जो होता है वो ई एफ का दूना होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समखटभुज में जो ए डी है तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, 2EF और 2BC, इन दोनों के बराबर एवं समांतर होगा, ये दूना होगा। इसी प्रकार जो FC है ये 2AB, AB का दूना होगा, या 2ED इसका दूना होगा। तो अब जब तुम्हें जो मान निकालना है उसी को हम उठा लेते हैं, तो क्या करेंगे, अब फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, वेक्टर ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ई ए प्लस एफ ए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, 4AB निकालनी है। तो ए बी तो आपके पास दिया गया है, तो इसको तो टच मत करिए, इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये एफ ए तुम्हारा जो हो जाएगा ये डी सी के बराबर हो जाएगा। जब हमने एफ ए को डी सी ले लिया तो देखिए डी सी और ये ए सी और ये ए डी, ये त्रिभुज नियम यहाँ पर यह लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहाँ पे देखो ए डी प्लस डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। देखो ए डी, ए से डी की ओर और डी से सी की ओर, तो ए का स्टार्ट और सी का लास्ट, तो ए सी बन जाएगा। तो यहाँ पे ये ए डी और ये डी सी, तो पहले हम ऐसे उतार लेते हैं, ए डी और प्लस डी सी। तो ए डी प्लस डी सी यहाँ पे चाहो तो कारण लिख दो, चूँकि ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा, ए सी वेक्टर, ये तुम्हारा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे इसको, ए सी वेक्टर, और ये ए बी वेक्टर हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये ए डी और एफ ए बन गया डी सी, इनको मिला करके हमने ये बना लिया। अब बचे हमारे पास क्या, ए सी और ई ए। तो ई ए को ध्यान से देखिए, ये रहा ई ए, ठीक है ना, और ये ए सी ऐसे ही उतार लेते हैं,
AC प्लस AC, ये प्लस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा देते हैं। अब आता है ये जो EA, तो EA वेक्टर ये क्या है, ये EF प्लस FA के बराबर है। तो अब इस EA को क्या हम लिख देंगे, EF प्लस FA, EF प्लस FA। अब ध्यान दीजिए, ये जो FA है और ये AC, FA प्लस AC बराबर क्या बन जाएगा, FC बन जाएगा। तो अब ये देखिए AC और FA, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, AC और प्लस FA एक जगह कर लिया, तो AC प्लस FA क्या बन गया, ये FC बन गया तुम्हारा। AB प्लस प्लस, तो अब ये वाला जो AC है यहाँ पे उतार लेंगे, और ये जो EF बचा है, तो देखिए ये जो EF है ये काहे के बराबर हो जाएगा, CB के बराबर हो जाएगा, ये समांतर और बराबर है, तो EF को हमने लिख दिया CB। अब ये देखिए यहाँ पे AC प्लस CB, AC और प्लस CB ये बराबर हो जाएगा AB, तो AC प्लस CB को लिख दीजिए AB। अब आगे चलते हैं, जो ये FC है, यहाँ पे हमने अभी क्या कहा था, FC बराबर 2AB, तो ये AB और AB वेक्टर क्या हो गए, 2 वेक्टर AB और प्लस FC तुम्हारा 2 वेक्टर AB, तो ये बराबर बन जाता है 4 वेक्टर AB। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। तो यहाँ पे कारण लिख दो, चूँकि FC वेक्टर बराबर 2 वेक्टर AB, ये हमने यहाँ पे उठाया है। और ये देखिए क्या है, AC प्लस CB बराबर AC उठाया गया है, तो ये भी यहाँ पे इसके इस लाइन के सामने लिख दोगे, AC प्लस CB बराबर AB वेक्टर, ये लिया गया है। तो जो जो नियम लिए गए हैं उनको आगे ब्रैकेट में रीज़न बना के लिख देना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार आप इसका सेकंड पार्ट लगाएंगे। विद्यार्थी स्वयं लगाने की कोशिश करेंगे, यदि उन्हें नहीं आएगा तो अपनी कक्षा में अवश्य पूछेंगे। तो इस प्रकार आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने कुछ नए प्रश्नों को हल करना सीखा है। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।